अस्सलामुअलैकुम। बोली इसमें खुशामदीद, मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अहम खबर है, पाकिस्तान ने 4 रोज़ा जंगबंदी में भारत को शिकस्त दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी करवा कर लाखों जानें बचाई हैं। चतराल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से वज़ीर आज़म का ये खिताब, कहा कि पाक अफवाज की जुर्रत बहादुरी पर पूरी कौम को फ़ख्र है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर की क़यादत में पाक फ़ौज और फ़िज़ाइया ने दिफ़ाए वतन में नई तारीख़ रकम की। शहबाज शरीफ की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुंतखब होने पर मुबारकबाद, ताउन की यकीन दहानी कराई। बोले कि दहशत गर्दी और बदअमनी का खात्मा मिलकर करेंगे। मई में हुई 4 दिन की जंग हिंदुस्तान के साथ, मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, इस 4 दिन की जंग में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। सदर ट्रंप, जिनको मैं कहता हूं कि उन्होंने जंग बंदी में बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया, कि अगर ये जंग बढ़ जाती तो खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होता। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी बहादरी और जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ। अफवाज पाकिस्तान की बहादरी और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। हमारी हवाई फ़ौज, जिनकी कमांड कर रहे थे एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर, उनके शाहीनों ने झपट झपट कर हिंदुस्तान के जहाज़ों को गिराया। आफरीदी साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की, और मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली, दहशत गर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने 9 मुंतखब वज़रा से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी समेत अहम सियासी शख्सियात शरीक हुई। गवर्नर हाउस पेशावर में 10 वज़रा ने बतौर सूबाई वजीर अपने ओहदे का हल्फ उठाया। वजीर आला KP ने काबीना की तश्कील को अहम संगे मील करार दिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वजीर आला मोहम्मद सोहेल आफरीदी, स्पीकर बाबर सलीम सवाती, चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह और IG जुल्फ़िकार हमीद भी शरीक हुए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई वज़रा से ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब खान, अमजद अली, आफ्ताब आलम आफरीदी, फजल शकूर खान, खलीकुर रहमान, रियाज खान, सैयद फखर जहां, आकिबुल्ला खान और फैसल खान शामिल हैं। जराये के मुताबिक नई काबीना में पुराने चेहरों के साथ 2 साबिक बरतरफ वज़रा को भी दोबारा शामिल किया गया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी करना जानती है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गैर सियासी सोच की वजह से वैक्यूम पैदा किया गया, जिससे कश्मीर के अवाम को नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर के अवाम से वादा करते हैं कि आपको मायूस नहीं करेंगे। फिक्र ना करें, वो ऐलान इंशाअल्लाह ताला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं होगा। गैर सियासी सोच के नतीजे में, इस गैर सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में एक सियासी वैक्यूम पैदा किया गया है, और उस वैक्यूम के नतीजे में मेरे कश्मीर में, कश्मीर के अवाम को एक नुकसान हो रहा है। कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। हमारा यही कोशिश होगा कि कश्मीर के अवाम के जो मुतालबात हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो होप्स एंड ड्रीम्स हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अमानत होगा, और उस अमानत पे अमल दरामद करने के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिम्मेदार होगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए। मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। तुर्किया के दफ्तर खर्जा ने मुश्तरका एलामिया जारी किया है। फरीकैन ने जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर इत्तफाक कर लिया है, जो किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार रखेगा। जंगबंदी के नफाज के कवायद और ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे।
पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक हो गए। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात पर तुर्किया की वज़ारत ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक तुर्किया और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए। ये मुज़ाकरात दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे को मजबूत बनाने के लिए मुनक़्क़िद किए गए। एलामिया में कहा गया है कि फ़िरक़ैन ने जंगबंदी के तसलसल पर इत्तेफाक किया है। जंगबंदी के निफाज के क़वाइद व ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। फ़िरक़ैन ने जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर इत्तेफाक किया, जो किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद करने का अख्तियार रखेगा। सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने फ़िरक़ैन के मुस्बत किरदार को सराहा है और कहा है कि वो ख़ुत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन को जारी रखेंगे। याद रहे कि तुर्किया की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर की थी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने मौके से पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक ऐलान सामने आ गया। बोले कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। इज्तिमाई या फिर इनफरादी अनाज से तालिबान की पुशपनाही बंद होनी चाहिए। बुलवतनी नहीं बल्कि मुल्क दुश्मनी है। बिल्कुल 100% जो है हमारा कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। हमारी डिमांड में अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी जो है मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। PTA की जो हुकूमत है इस वक्त काबुल में, उसकी पुष्पनाई बंद करते हैं, चाहे वो इज्तिमाई तौर पर पुष्पनाई कर रहे हैं या उनके अंदर जो कुछ ऐसे मनासर हैं जो उनकी पुष्पनाई कर रहे हैं, ये उनका देखने की जरूरत है। क्योंकि सरजमीन पाकिस्तान के अंदर बदलनी या खून रेजी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, चाहे वो TTP है या DPLA है। ये तो इस मट्टी का मफाद जो है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। और जहां भी कुव्वत का इस्तेमाल होता है तो हम दरेक नहीं कर रहे, हम कुव्वत का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान का अमन जो है वो इंश्योर हो, उसकी जमानत जो है काबुल दे। लेकिन जो वो बातें करते हैं वो पाकिस्तान के मुफाद की बात नहीं करते। ये मुल्क जो है एक न्याजी लॉ के तहत नहीं चलाया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मज़ीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान ने तामीरी मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत की। वाज़ेह किया अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगान सरजमीन पर फितनल खबारिश फितनल हिंदुस्तान की सरगर्मियों के शवाहिद कई बार फराहम किए गए। पाकिस्तान हर हाल में अपनी इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। पाकिस्तान से मुतालिक भारतीय मीडिया का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया है। भारतीय चैनल ने झूठा दावा किया कि पाकिस्तान मगरबी ममालिक और इसराइल की जानिब से निगरानी में 1000 फौजी गजा भेजने की तैयारी कर रहा है। गोदी मीडिया के चैनल ने एक और मज़ाक़ा ख़ेज़ दावा ये भी कर दिया कि पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट से इसराइल के लिए नाकाबिल इस्तेमाल की शिक भी ख़त्म कर दी है। गोदी मीडिया का पाकिस्तान से मुताल्लिक़ एक और झूठ बेनकाब। भारतीय चैनल रिपब्लिक TV ने झूठा दावा किया कि पाकिस्तान मगरबी ममालिक और इसराइल की निगरानी में 20,000 फौजी गजा भेजने की तैयारी कर रहा है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने इस बेबुनियाद दावे को सख्ती से मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का इसराइल से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ 2 टोक और गैर मुतसलसल है। पाकिस्तान ने ना कभी इसराइल को तस्लीम किया है, ना किसी फौजी ताउन पर गौर किया जा रहा है। गोदी मीडिया के चैनल ने एक और मुज़ाहिका ख़ेज़ दावा किया कि पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट से इसराइल के लिए नाकाबिल इस्तेमाल की शक ख़त्म कर दी है। वज़ारत ख़ारजा ने इस दावे की भी तरदीद की। तर्जुमान के मुताबिक पासपोर्ट की शक बदस्तूर बरकरार है और इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। डायरेक्टरेट ऑफ जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अब भी दर्ज है कि यह पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए काबिल इस्तेमाल है। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा फ़लस्तीनी के अवाम की हक़ खुदरादियत की गैर मशरूत हिमायत पर मबनी रहा है। रिपब्लिक TV का मन घड़त दावा किसी इलाका या बैनुल अक़वामी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। बेबुनियाद और मन घड़त कहानियाँ गढ़कर पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करना गोदी मीडिया का वतीरा है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं किसी भी बैरूनी जाहिलियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और फितनल खबारिश के खिलाफ मौसर इक़दाम किए।
DGISPR ने एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा तलबा से नशिस्त के दौरान खुसूसी गुफ्तगू की। वाइस चांसलर हज़ारा यूनिवर्सिटी डॉक्टर अकरामुल्लाह खान ने कहा कि वतन से मोहब्बत का सही इस्तारा पाक फौज है। आर्मी माल और वक्त के साथ अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं अपने वतन पे। ये मोहब्बत की मैं एक मिसाल दे सकता हूँ कि हम अपने आर्मी से सीखे कि वो कैसे मोहब्बत करते हैं अपने वतन से। इस सेशन के अंदर DGISPR ने बड़े तहम्मुल और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ बच्चों के तमाम सवालात को बड़े तहम्मुल से सुना और बड़े बेफिटिंग तरीके से उनके जवाबात दिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे बच्चों के अजहान को ख़राब करने के लिए मुल्क दुश्मन अनासर की एक सरगर्मियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने हमारी बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, जो एक आर्मी को लेके या कुछ भी जो है वो कन्फ्यूजन्स थी, जो प्रोपेगेंडास बने हुए थे, उनको उन्होंने क्लियर किया। जो सोशल मीडिया के थ्रू गलत हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी। और हमें फ़ख्र है कि हम एक ऐसे मुल्क के शहरी हैं जहाँ पे अफ़वाज पाकिस्तान जैसे इदारे नौजवान नस्ल को रहनुमाई और हिम्मत देते हैं। कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा सेशन था और इसके अंदर हमने देखा कि किस तरह की मिसकंसेप्शंस जो आर्म्ड फोर्सेस के बारे में फैलाई जाती हैं और उनके बारे में हमें क्लैरिटी मिली। और इसके साथ साथ हमें इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करने का मेथड जो है वो सर ने बताया। बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए अगर 27वीं तरमीम करनी पड़ी तो फौरी तौर पर की जाए। पंजाब असम्बली का विफाक से मुतालबा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि मुकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। जब लोगों के पास जमहूरियत के समरात नहीं होंगे तो इनका जमहूरियत से एतमाद उठना शुरू हो जाएगा। पंजाब असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई। करारदाद में कहा गया कि एक नई आईनी तरमीम की जाए जिसमें एक नया बाब डाला जाए। एक शौचालय से नामुकम्मल है। ये जो नकात इसमें दिए गए हैं उसमें ये तकाजा किया गया है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से, कौमी असम्बली से, सेनेट से। सूबाई असम्बली पंजाब की तरफ से मुत्तफ़िका तौर पे पार्लिमान को भेजी गई करारदाद जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि एक आईनी तरमीम की जाए, लोकल गवर्नमेंट्स को गारंटी करे, जो लोकल गवर्नमेंट के जो वो फंक्शंस हैं जिनके मुतल्लिक हम आज तक कह रहे हैं कि माली इख्तियारात, सियासी इख्तियारात ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल हों। तो जब तक लोगों के पास जमहूरियत के समरात नहीं होंगे तो जमहूरियत से लोगों का एतमाद उठना शुरू हो जाएगा। और दिस इज सो राइट। इस करारदाद में, मुत्तफ़िका करारदाद में ये कहा गया है कि एक ऐसा चैप्टर जो कि लोकल गवर्नमेंट्स के मुतल्लिक हो, वो आर्टिकल 140A जो है वो बिल्कुल नामुकम्मल है। चीफ सेक्रेटरी का कहना है पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में मुखलिस है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल का ड्राफ्ट 15 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। ये बात उन्होंने इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास में कही, जबकि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब की भी शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि डीमार्केशन और बल्दियाती इदारों की दर्जाबंदी के नोटिफिकेशन 22 दिसंबर तक फराहम किए जाएंगे। यूनियन कौंसिल की तादाद के नोटिफिकेशन 31 दिसंबर तक जमा करवाए जाए। मुसद्दिका नक्शाजात 10 जनवरी तक कमीशन को फराहम होंगे। इलेक्शन कमिश्नर ने बल्दियाती रूल के ड्राफ्ट पर फौरी हुकूमत पंजाब को भेजने की हिदायत की। जनूबी पंजाब से कलअदम TLP के साबिका टिकट होल्डर का जमात से लाताल्लुकी का ऐलान सामने आया है। जनूबी पंजाब से कलअदम TLP के साबिका टिकट होल्डर ने जमात से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज ने भारत को हालिया जंगबंदी में शिकस्त दी। पाकिस्तान के लिए हमारे इस्लाफ और आबा-उजदाद ने कुर्बानियाँ दी। वो जमात तहरीक लब्बैक दानिस्ता तौर पर मुल्क दुश्मन कुव्वतों को फ़ायदा पहुंचा रही है। इसलिए हम सब का ये फैसला है कि हम सब तहरीक लब्बैक से अलहदगी का ऐलान करते हैं। पाक अफवाज के साथ इंशाअल्लाह शाना बशाना खड़े हैं और अगर हमें पाक फ़ौज को ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाअल्लाह अपनी अफवाज के साथ सरहदों पर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को मिटाने के लिए उनके साथ इंशाअल्लाह खड़े होंगे। कि जो पाकिस्तान जो हमने कलमे के नाम पर हासिल किया है, इसके लिए हमारे असलाफ ने, हमारे आबा-ओ-अजदाद ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, ऐवानों में नुमाइंदगी अवाम नहीं चंद ख़ानदान करते हैं।
मजदूरों की नुमाइंदगी सरमायाकार करता है, जिस वजह से मजदूर एहतजाज करते हैं। किसान की नुमाइंदगी जागीरदार करता है। हमें फैसला करना होगा, पेशेवर सियासतदान चाहिए या फिर नजरियाती। सियासतदान चाहिए पाकिस्तान की आवाम को ऐवान में, या नजरियाती सियासतदान चाहिए जहाँ खानदान फैसला ना कर रहा हो कि कल किसको ऐवान में बैठना है, किसको काबीना में बैठना है, जागीरदार फैसला ना कर रहा। आइए आज इस हवाले से कल पंजाब की असेंबली ने एक बहुत तारीखी कदम उठाया है और आइन के 140A जिसको कि हमने सुप्रीम कोर्ट से जाकर, मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसके हक में फैसला लिया है। वो हक में फैसला पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के हक में फैसला है। ये वाहिद रास्ता है जहां पर गली और मोहल्ले के लोग अपने बुनियादी सहूलतों और हक के बारे में खुद फैसला करेंगे। लाहौर में आने की एक वजह यह भी थी कि मैं जाकर शुक्रिया अदा करूं पंजाब असेंबली का और उन तमाम सियासी जमातों का जिन्होंने ये तारीखी कदम उठाया है। ये एक बहुत बड़ा संगे मील है। आज MQM के साथियों ने भी फैसला किया है, हम इलेक्शन लड़ते रहेंगे बार बार पंजाब से, जीतने के लिए नहीं, जताने के लिए कि सियासत इस तरह भी की जा सकती। सिंध का इमरान खान टेसोरी के एजाज में चाइनीज कौंसल जनरल यांग यूडोंग ने शायद दिया। कौंसल जनरल और सिफारती अमले ने गवर्नर का पुरतबाक इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों को मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली के असरात से महफूज रहने के लिए अक़वाम आलम को मुश्तरका इक़दाम करना होंगे। जबकि चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि पाक चीन दोस्ती मिसाली है। रिश्वत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार NCCIA के 6 अफसरान के खिलाफ केस की समाअत हुई। जिला कचहरी लाहौर में FIA ने बताया कि मुल्ज़िमान से 4,25,48,000 रुपए रिकवर कर लिए गए। FIA रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िम अली रज़ा से 70 लाख, मुल्ज़िम जवार से 9 लाख, यासिर गुज्जर से 19 लाख, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज से 36 लाख रुपए बरामद किए गए। जबकि एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज ने 1,25,48,000 रिकवर किए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। जबकि NCCIA के अफसरान का मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। कराची में कचरा उठाने वाले ट्रक की टक्कर से शहरी की हलाकत का केस। सीनियर सिविल जज जनूबी ने 8 साल बाद दरख्वास्त का फैसला जारी किया। ट्रक मालिकान और ड्राइवर को 4,27 लाख से जायद हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया गया। हर्जाना मकतूलीन के लवाहिकीन को अदा करना होगा। अदालत ने हुक्म दिया कि हर्जाने की रकम 1 माह के अंदर अदा की जाएगी। हादसा नॉर्थ कराची में नवंबर 2017 को पेश आया था। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मकतूल उमर और इसका दोस्त कयास मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ट्रक ने पीछे टक्कर मारी, जिसके नतीजे में उमर जान बहक जबकि कयास जख्मी हुआ था। लवाहिकीन का बताना है कि ट्रक मालिकान क्लिफ्टन कंटोनमेंट, निजी बैंक, ड्राइवर समेत 6 फरीकैन को नामजद किया गया। अदालत ने ट्रक मालिकान और ड्राइवर को कसूरवार ठहराते हुए बाकियों को बरीउसमा करार दिया। कराची की C40 रुकनियत बहाल हो गई है, जिससे शहर दोबारा दुनिया के बड़े शहरों की सफ में शामिल हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा बाहब का कहना है मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए जामे क्लाइमेट एक्शन प्लान नाफिज हो गया। UNDP और आलमी इदारों के ताउन से माहौलियाती तहकीक मुकम्मल, जबकि 25 मिलियन दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया। इनका कहना है कि माहौलियाती पायदारी अवामी शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं है। करे कोई भरे कोई। कराची में ट्रैफिक चालान की शफाफियत का पोल खुलकर सामने आ गया है। कराची पुलिस ने हैदराबाद के शहरियों को गलत चालान भेज दिया। लतीफ़ाबाद के रहायशी सैफुल्लाह को चालान मौसूल हो गया। चालान में प्रिंट शुदा गाड़ी मेरी नहीं, शहरी सैफुल्लाह सीट बेल्ट ना बांधने पर 10,000 का चालान मौसूल हुआ। शहरी की जानिब से मज़ीद कहा गया कि इस दिन हैदराबाद में था, जबकि सैफुल्लाह मेरी गाड़ी भी कराची नहीं गई। मज़ीद इस मुताल्लिक अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची पुलिस ने हैदराबाद के शहरी को ये चालान किया। लतीफ़ाबाद के रहायशी सैफुल्लाह को चालान मौसूल हो गया। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं इरफान आराइन से जानते हैं। इरफान आराइन से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने नाज़रीन को बताएं कि चालान में प्रिंट शुदा गाड़ी मेरी नहीं, शहरी की जानिब से इंकशाफ किया गया।
सीट बेल्ट ना बांधने पर 10,000 का चालान मौसूल हुआ। सैफुल्ला ये शहरी है जिसकी जानिब से ये बताया गया है, जबकि जिस तारीख का चालान है इस दिन में हैदराबाद में मौजूद था। तफसीलात इरफान आराई से जानते हैं। बाद में ई चालान मौसूल हुआ है शहरी को, और वो शहरी परेशान है कि वो कराची गए नहीं है, मगर उनका चालान हो गया है और उन्हें जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बजरिया डाक ये चालान मौसूल हुआ है। हैदराबाद शहर के रिहायशी का कहना है कि वो कराची नहीं गए, ताहम नंबर प्लेट जो उन्हें भेजी गई है, जो गाड़ी की तस्वीर भेजी गई है वो भी उनकी नहीं है। और सैफुल्ला खान इस हवाले से परेशानी का शिकार हैं कि उन्हें बेल्ट ना बांधने का जुर्माना मिला है, मगर वो जुर्माना उनके जिम्मे नहीं बनता क्योंकि ना तो वो कराची में थे और ना ही उनका कोई बेल्ट बांधने का मामला है। ताहम उन्होंने कहा है कि वो इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस से राब्ता करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मामले को सुलझाया जा सके। जी, स्टॉक मार्केट का शानदार कमबैक। तारीख की चौथी सबसे बड़ी तेजी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 5,242 पॉइंट के जबरदस्त इजाफे के साथ 1,61,000 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तजियाकारों के मुताबिक जंगबंदी के बाद अब सियासी तनाव में कमी, इलाकाई तिजारती सरगर्मियों के बहाल होने की तवक्को ने मार्केट के एतमाद को बहाल किया। बैंकिंग, तवानाई और तामीराती शोबों के हिस्से में नुमाया तेजी रिकॉर्ड की गई। सोने की कीमत में 5300 रुपए का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 1 तोला सोना 4,24,162 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोना 4544 रुपये महंगा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 3,63,000 रुपये से भी ज़्यादा हो गई है। आलमी मंडी में सोने की कीमत $53 फी औंस बढ़ गई, जिसके बाद सोना $4,018 फी औंस हो गया है। जबकि पाकिस्तान में चांदी की कीमत में 158 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चांदी 5,192 रुपये फी तोला हो गई। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। LPG की कीमत में 5 रुपये 88 पैसे फ़ी किलो कमी कर दी गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,378 रुपये 89 पैसे मुकर्रर, जबकि ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मादनियात का शोबा पाकिस्तान के लिए बरामदी तरक्की का नया मौका है। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी क्रिटिकल मिनरल फोरम के सदर रॉबर्ट लुइस स्ट्राइलर से मुलाकात की। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नताली बेकर भी वफ़द के हमरा मौजूद थीं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हम ज़िम्मेदाराना सरमायाकारी के लिए अमरीकी तिजारती और तजवीज़ का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी वफ़द ने कहा कि अमरीका शफाफ मादनी सप्लाई चेन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। फोरम नायाब धातु जैसे तांबा और दीगर पर फोकस कर रहा है। पाकिस्तान मुस्तकबिल में क्रिटिकल मिनरल के मरकज़ के तौर पर उभर सकता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।